मैं जिस विभाग का मंत्री हूं उस विभाग का नाम है पंचायती राज ग्रामीण विकास। और इस ग्रामीण विकास को, पंचायती राज को पुरानी सरकार ने जिस ढंग से लूटा उसी को ठीक करने आया। और छत्तीसगढ़ सरकार कैसे बेहतरी से काम करे, हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू, अन्य डिपार्टमेंट, उसके लिए एक मीटिंग करके फिर आगे की कार्रवाई करूंगा। निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन या कहीं भी हुआ है, जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर में किस तरह से माननीय मोदी जी के लक्ष्य के अनुरूप हम संतुष्टिकरण समय रहते कर सके, इस दृष्टिकोण से हम एक विस्तृत समीक्षा। अब देखो तो उनकी सरकार है, उनको कौन रोका है? देखिए, ये सब सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए पूरी ईडी आईटी के माध्यम से पूरे 3 साल से अधिक इन्होंने साजिशें रचे ताकि सरकार को बदनाम करे और किसी भी हालत में सत्ता हासिल करे। कोई घोटाला वगैरह नहीं तो इस तरह के इन्होंने हथकंडे अपनाए। आज तो उनका सरकार है, कौन रोका है उनको? नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस समीक्षा पर जिसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लगातार बीजेपी सरकार बनने के बाद केंद्रीय मंत्रियों का दौरा बढ़ा है और केंद्रीय मंत्री अपने विभागों की जब समीक्षा कर रहे हैं तो वो पिछली सरकार की कई खामियां गिना रहे हैं। इन खामियों के जरिए बताने की कोशिश ये है कि पिछली सरकार ने क्या गड़बड़ियां की, किस तरीके की बड़ी गड़बड़ी थी, और एक तरीके से फ्रेम ये बनाया जा रहा है कि पिछली सरकार में घोटाले और गड़बड़ियां ज्यादा हुई। ऐन चुनाव के पहले इन समीक्षाओं को सियासी नजरिए से कांग्रेस देख रही है और कांग्रेस का आरोप है कि ये बदनाम करने की साजिश है। क्या ऐसी समीक्षाएं होनी चाहिए और क्या ये समीक्षा कोई साजिश है? इसी पर आज हमारी चर्चा आधारित है, इसी पर चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला जी मौजूद है, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे अमित साहू जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे बीच रखेंगे राजनीतिक नजरिया, बहुत स्वागत करते हैं उनका भी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि जो समीक्षाएं हैं वो कुछ ऐसे इशारे कर रही हैं जो पिछली सरकार की जो अच्छाइयां होने की बात कही जाती थी उसी में गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं। 2 केंद्रीय मंत्रियों के बयान हमने सुना है और कहा जा रहा है कि इसी तरीके से 3 और केंद्रीय मंत्रियों का आने वाले दिनों में दौरा है। यानी लोकसभा चुनाव के आते आते 4-5 बड़े विभागों के मंत्री ये समीक्षा करके चीजें लोगों के सामने रखेंगे। पहली प्रतिक्रिया हम बीजेपी की लेंगे क्योंकि सरकार में है और जो सवाल है वो उठ रहे हैं कि भाई इस तरीके की समीक्षा के जरिए पिछले सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अमित जी, क्या ऐसी कोशिशें हैं? क्या चुनाव के नजरिए से इन समीक्षाओं को देखा जाए? देखिए, बदनाम करने की कोशिश ना हमारी कभी थी ना कभी होगी। बदनाम तो कांग्रेस खुद है, क्योंकि जब ये सरकार में थी तो कहावत होती थी कि काले करतूत वाली काली सरकार वो है छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सरकार। जिस भरोसे के साथ मोहन जी छत्तीसगढ़ की जनता ने 3/4 से अधिक का बहुमत देकर कांग्रेसी सरकार को सत्ता में बैठाया था, वो भरोसा टूट गया, वो भरोसा छूट गया। और छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा नाना प्रकार के घोटाले, स्कैम, धांधली, वसूली, ये सारे चीज छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा तो उनका विश्वास टूटा। इसी वजह से फिर से उनका विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति जागृत हुआ, क्योंकि उनको मालूम है कि विकास अगर कोई छत्तीसगढ़ का सही मायने में कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आज हम समीक्षा कर रहे हैं, ना कि बदले की भावना से काम कर रहे हैं। जो घोटाले जिन जिन विभाग
करता हुआ छत्तीसगढ़ बनाया, वो किस वजह से हुआ, इसकी समीक्षा करने के लिए केंद्रीय मंत्री अपने विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। और उसमें अगर कुछ गड़बड़ियां पाएंगी तो निस्संदेह उसके पीछे जो भी शख्स होगा वो जेल की हवा खाएगा। लेकिन इन गड़बड़ियों का ये जो समय है, टाइमिंग है, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि एक खास समय में आप लोग समीक्षा करके बताना चाहते हैं ताकि समय न मिल पाए, जांच बैठेगी, जांच होगी, सच्चाई बाद में सामने आएगी, तब तक तो बदनाम हो जाएगी कांग्रेस। देखिए, मैं मोहन जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का मैं बाइट सुन रहा था, तो मैं उनको एक ही चीज कहूंगा कि जो बुझे हुए दीपक है वो जला नहीं करते। वो दीपक बैज नहीं, अब दीपक बुझ चुके हैं, तो वो ज्यादा अनुचित उनका कहना होगा कि ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। सरकार का काम है समीक्षा करना, वो करेगी। गड़बड़ियां पाई जाएंगी तो बिल्कुल उसका निराकरण भी सरकार करेगी। ठीक है, तो तीखा वार किया है अमित साहू जी ने। एक तरीके से वो ये कहना चाहते हैं कि बुझे हुए दीपक या बुझने के पहले टिमटिमाते जाते हैं। शायद इसी तरीके से भाजपा ले रही है कांग्रेस के बयान को। चंद्रशेखर शुक्ला जी, कैसे देखें? आरोप लगने वाले हैं, संकेत हो चुके हैं, गड़बड़ियां सामने आएंगी तो बदनामी आप लोगों की होगी। नहीं मोहन भाई, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने छल, कपट, प्रपंच और नाना प्रकार के भांति और भ्रांति फैला के, झूठ बोल के सरकार को हासिल किया। इन्होंने एक भ्रमजाल फैलाया, आवरण फैलाया, कांग्रेसियों को बदनाम किया। अन्यथा हमारे काम की सराहना तो यहीं के मुख्यमंत्री करते थे। योगी आदित्यनाथ हमारी गौठान योजना देखने आते थे, शिवराज सिंह करते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूपी में हमारी योजनाओं की तारीफ की थी। इनके शासन के बिहार की और कर्नाटक की, जब बिहार में इनकी सरकारें हुई करती थी, कर्नाटक में, तब वो हमारी योजनाओं को देखने आते थे, इंप्लीमेंट करते थे। स्वयं गिरिराज सिंह का बयान मैंने कल देखा, पढ़ा कि गौठान योजनाएं जारी रहेंगी। तो निश्चित तौर पर उस योजना की सिक्योरिटी तो है। अब रह गई बात घोटाले की, तो जैसे दीपक बैज जी ने कहा, सरकार आपकी कार्रवाई कर दिखाई। देखिए, करने कुछ होने के लिए आपके पास है नहीं। 3 मंत्रियां हैं, 30 और मंत्री चले आए। आने के बाद सिर्फ 2 विषय में बोल के जाएंगे कि भूपेश बघेल की सरकार ने अच्छा काम किया। और मेरा उन 30 मंत्रियों से प्रश्न है कि वो 3 मंत्री जो आए और आने वाले 30 मंत्री और आएंगे, वो ये बताएं कि उनके द्वारा कितना पैसा छत्तीसगढ़ को दिया गया। क्योंकि यह भी यक्ष प्रश्न है। हम हमेशा आरोप लगाते थे केंद्र हमारा पैसा नहीं देती, हमसे पैसा लेती। आज भी केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ का 65,000 करोड़ से दबा के रखी हुई। विकास की बात करते, हमने अपने बलबूते में काम करके दिखाया, जनता का विश्वास जीता। आपने तो महतारी बंधन के नाम पे झूठ बोला। आज भी वो महिलाएं घूम रही है फॉर्म लेके, आज भी वो किसान 3100 का इंतजार कर रहे हैं, जिनको आपने कहा था कि चुनाव जीतते साथ गांव में, पंचायतों में जाके घर घर पैसा दिया जाएगा नगद। उस पैसे का कहीं आता पता नहीं है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने झूठ फैलाया, भ्रम जाल फैलाया, एक तिलस्म रचा। और उस तिलस्म रचना में एक जो बहुत ज्यादा विसंगतियां थी, इसके नाम पे हुआ। रही बात आरोप की, तो आरोप लगाने से नहीं होता, आरोप को साबित करना होता। हमने देखा है 3 साल में ईडी, सीबीआई और ना जानी नाना प्रकार की जितनी एजेंसियां हैं आई, जांच करी, माननीय प्रधानमंत्री तक ने आरोप लगा दिया। लेकिन हासिल क्या है? आज तक एक अनुपूरक पूरक चलान नहीं प्रस्तुत कर पाए। जिन लोग अंदर हैं उनके खिलाफ कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं पेश कर पाए। ईडी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके एक कार्रवाई का आवरण रचती है। सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात, जाके बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी का चुनाव हुआ, भांति भांति कर आज तक 3 साल में प्रमाणित नहीं कर पाए। इसके अलावा चाहे वो कर्नाटक का हो, चाहे वो तेलंगाना बीआरएस का हो, कहीं कोई प्रमाणित, ये केजरीवाल के खिलाफ प्रमाणित नहीं कर पाए। 2 इनके मंत्री को जानबूझ के जेल में बंद करके रखे हुए हैं। इनके पास कहने कहताने को कुछ भी नहीं है। ये ईडी का दुरुपयोग करते हैं, कानून का दुरुपयोग करते हैं और हासिल है शून्य, क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है, झूठे आरोप लगाते हैं। और झूठ को सामूहिक रूप से पूरा ये और इनके अनुशासनिक संगठन इस कदर झूठ बोलते हैं कि वो झूठ सच लगने लगता है। लेकिन एक सीमा होती है। आज प्रदेश की जनता इस बात को महसूस कर रही है। अगर कोई आरोप लगता है तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। सरकार आपकी है, सरकार आपकी होनी चाहिए। हम तो स्वागत करते हैं जांच का। हम कौन से जांच एजेंसियों से भाग रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं, हम तो चैलेंज कर रहे हैं आपको कि जांच कराइए, जांच करके बताइए। लेकिन उस जांच की एक समय सीमा तय होनी चाहिए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप इसमें कहीं कदम ना हो जाए। ठीक है, चलिए, आरोप प्रत्यारोप करके किसी को कटघरे में ना खड़ा किया जाए। जो तथ्य है उस पर बात होनी चाहिए। बाबूलाल शर्मा जी के पास चलते हैं, फिर बीजेपी से जवाब लूंगा। बाबूलाल जी, आप कई बार इस तरीके की स्थितियां देख चुके हैं। जैसे ही सरकार बदलती है
पिछले सरकार के जो सारे अच्छे काम रहते हैं उसमें खामियां निकलनी शुरू हो जाती है, गड़बड़ियां आ जाती है। क्या ये कोई पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किया जाता है या फिर ये एक तरीके से प्रक्रिया के तहत ही है कि सच्चाई सामने आती है इसलिए पता चलता है, या कोई पॉलिटिकल रूप से इसे देखा जाना चाहिए? देखिए, पॉलिटिक्स करने वाले अगर कोई उपक्रम करते हैं तो पॉलिटिक्स तो उसमें होगी, किसी न किसी रूप में रहेगी। ये तो आप भूल जाइए कि पॉलिटिक्स नहीं होगी। रणनीतियां बनती है, अपने अपने ढंग से बनती है। जब विधानसभा के चुनाव थे, मैंने देखा था उस वक्त में कि उस वक्त पूरी सरकार को बदनाम करने के लिए जिस प्रकार की घेराबंदी, जिस प्रकार के केंद्रीय मंत्रियों का लगातार आना, जगह जगह जाना, अपनी योजनाओं को बता करके, और ये बताना, सिर्फ अपनी योजनाओं को बता करके उसमें शांत नहीं होते थे। वो बताते थे कि इस योजना में जो है हमारे ये वर्तमान सरकार, भूपेश बघेल सरकार जो है कुछ नहीं कर पा रही है, ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है उसके अंदर में। तो उस वक्त उनका जो रणनीति थी वो इस सरकार का जो नाम है, इस सरकार का जो काम है उसको बदनाम करना। और काम जहां तक प्रश्न, योजनाएं का जहां तक प्रश्न है, वो योजनाओं का तो निश्चित रूप से बिल्कुल सही कहा चंद्रशेखर शुक्ला ने कि सभी बड़े लोगों ने तारीफें की, गौठान की भी की, नरवा गरवा गुरुआबारी की भी की, बहुत सारे योजनाओं का उन्होंने जो है, गोबर योजना की भी तारीफ की। तो तारीफें तो हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो है एक रणनीति बनती है हर चुनाव के पहले। अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसलिए अभी मंत्रियों का दौरा लगातार होगा और हर उस क्षेत्र में आप जरा ध्यान से बारीकी से देखेंगे तो हर उस क्षेत्र में जाकर के इस तरह की बातें होगी निगेटिव उस सरकार के, जो जहां पर उस सरकार के बारे में इन लोगों ने ज्यादा प्रोपेगेंडा किया होगा, जहां इनको वोट कम मिले होंगे, निश्चित रूप से वहां ये ज्यादा ध्यान देंगे। और देना भी चाहिए। राजनीति है, राजनीति में रणनीति बनती है तो इसी तरह की बनती है। जहां तक सवाल है कि आप इस बात को चर्चा में क्यों ला रहे हैं, चर्चा में इसलिए ला रहे हैं कि ये ठीक चुनाव के पहले समीक्षा की बात निकलती है, विधानसभा चुनाव के पहले भी, अब लोकसभा चुनाव, इसलिए जो है इसको माना जाता है कि राजनीति खेली जा रही है। और सरकार, अब किस सरकार को बदनाम करेंगे? आज तो सरकार आपकी है, तो पुरानी सरकार को बदनाम करेंगे, पुरानी बातों को फिर से निकालेंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं कि अपनी योजनाएं, जो केंद्रीय योजनाएं हैं जिनकी वजह से लोगों को लाभ पहुंच रहा है, उसका प्रचार प्रसार करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती, उनके प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आज ये कहे कि भाई उस सरकार ने ऐसा किया तो कितना प्रभाव पड़ेगा मैं नहीं कह सकता, उसका अनुमान मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसका मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। इस वक्त तो जो है लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के जो मुद्दे हैं उनके पास में, जो वो कर रहे हैं, जो उनके द्वारा किए गए काम हैं, जिनसे उनको लाभ मिल रहा है जनता को, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए समीक्षा होती है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अमित जी, ये भी वाजिब बात है कि जिन योजनाओं को आपने पुरस्कृत किया, जिन योजनाओं की तारीफ आपके नेताओं ने कर दी, अब सरकार बदल दी तो उस पर नजरिया बदल गया, उन योजनाओं में गड़बड़ी दिखने लगी। खासतौर पर पंचायत विभाग में कई पुरस्कार मिले थे, अभी नल जल योजना का काम अच्छा हुआ, ये बातें कही जा रही थी, लेकिन अब गड़बड़ियां दिखने लगी। क्या सरकार बदलने के कारण ही नजरिया बदल गया? देखिए मोहन जी, काम अगर कोई अच्छा होता है तो दुनिया उसकी तारीफ करती है, मगर अगर उस काम में कुछ गड़बड़ियां पाई जाती है, अगर उस काम में भ्रष्टाचार पाया जाता है तो लोग बेवजह बात नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। बेवजह बात कहने वाले अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि गड़बड़ियां हुई तो बात तो उठेंगे ही, और आज बात उठ रही है तो इनको जांच से डर लग रहा है। ये वही लोग हैं मोहन जी जो इस प्रदेश में सीबीआई की एंट्री बंद करके रखे थे जांच करवाने के लिए, और आज जांच की बात करते हैं। और तो और ये ईडी, सीबीआई इनकी बात कर रहे हैं, तो भैया ईडी ने साबित भी किया है 508 करोड़, ईडी ने साबित भी किया है अनेक घोटाले, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे कोयला का घोटाला हो, किस प्रकार से इनके पूरे के पूरे मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रियों और पूरे विधायकों के रंग जो काले हो चुके थे कोयला घोटाला कर करके ये पूरी छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता ने देखा है। ये छुपी हुई नहीं या हम आरोप लगा रहे, ये नहीं है, ये सामने दिखता है मोहन जी। और ये बात करते हैं, फिर बात आई सीडी की, अभी बारी बाकी है। इनके मुखिया खुद नकली सीडी बनाने वाले लोग थे, उस पर भी कार्रवाई अभी सुनवाई बाकी है। उसमें तो हो सकता है इसके मुखिया, जो पुराने मुखिया रहे छत्तीसगढ़ को, वो जेल चले जाए, तो ऐसा भी है। और अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी है। कोई भी व्यक्ति
गड़बड़ घोटाला करके बचेगा नहीं। अगर जांच में गड़बड़ घोटाले पाए जाएंगे तो बेशक वो व्यक्ति सलाखों के पीछे जाएंगे और ये छुपने वाली बात नहीं, पारदर्शिता से कार्रवाई होगी इसमें। ठीक है, राजनीतिक नजरिए से इसे नहीं देखना चाहिए और ये एक सरकार की कोशिश भी होती है कि पिछली सरकार ने कोई गड़बड़ी की है तो उसकी जांच हो जाए। चंद्रशेखर शुक्ला जी, ऐसे आरोप जो बीजेपी लगाती रही है विपक्ष में रहते हुए, उनकी तो जांच होगी, उनकी तो बात भी होगी, उसमें राजनीति कहां से आ गई? अगर आरोप लगाया है, अब इनकी सरकार आ गई, अब जांच कराएगी। देखिए मोहन भाई, राजनीति ऐसे आ गई है कि केंद्रीय मंत्री अपने कर्मों का ब्यौरा ना देके राजनीतिक भाषा में आरोप प्रत्यारोप लगाए। अरे कोई तथ्य तो सामने शासकीय तौर पे लाए, कोई तथ्य है तो कार्रवाई करके दिखाएं। आपके पास तथ्य नहीं, आपके पास सिर्फ कथ्य ही कथ्य है। आप झूठे प्रपंच, झूठे प्रोपोगेंडा खड़ा करके, मैंने कहा ना कि केंद्रीय मंत्री आते हैं, अपने दिए केंद्र विभाग के दिए पैसों की उल्लेख करें, क्या काम किया है उसका उल्लेख करें। पंचायती राज में लगातार हमको इनाम मिला, हमारे बनाए पंचायती राज वेबसाइट भाई साहब एक डाटा, अमित जी, एक डाटा अवेलेबल है। चिल्लाना और बोलना मेरे को भी आता है। कोई भी व्यक्ति देख सकता है आदरणीय, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, अमित शाह वही बताना चाह रहा हूँ, वही बताना जी। अमित शाह कोई फर्क है आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी, आरोप लगाना झूठ सुनने के लिए भी हमने यहाँ नहीं बैठे हैं। ऑनलाइन पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल है। केंद्र सरकार से कितने मद सटोरिया भाजपा के नेताओं को पत्र भेजता है, 1 रुपए की जब्ती नहीं होती है। वो सटोरिया 5 बयान अलग बदलता है, उस सटोरिया के बाप की हत्या करनी रहती है और आप आरोप लगा रहे हैं। आप बात करें अपने लोगों को रोजगार की, आप बात करें देश की आर्थिक विकास की, आप बात करें देश की उन्नति की, आप झूठे आरोप लगा के प्रपंच करके, अरे क्या काम किया है आपने? 15 साल प्रदेश को बेच खाया, प्रदेश को बेच खाया और झूठ प्रपंच की सरकार बना के। अरे झूठ बोलते तो छत्तीसगढ़ की जनता चुनती नहीं भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, ये बदनाम करने की भी स्थिति में कई बार आरोप लगा दिए जाते हैं और उसके कारण जनता भ्रमित हो जाती है। भ्रमित करने का सिलसिला अभी भी जारी है क्या? मैं वही बोल रहा था कि महादेव ऐप का एक सटोरिया भाजपा के नेताओं को पत्र भेजता है, ईडी को पत्र भेजता है, फर्जी गिरफ्तारी होती, ना एक पैसे की बरामदगी होती है, ना कुछ होता है। वो सटोरिया अपने बयान सैन बसैन 5 बार बदलता है, उसके बाप की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। इस तथ्यों को देखिए, बहुत सीधी सी बात है। वो सटोरिया होगा तो कभी होगी, लेकिन वो भाजपा के नेताओं को पत्र भेजता है, ईडी सीडी को भेजता है। पहले रमन सिंह का बयान आता है, फिर ईडी का बयान आता है, दोनों का बयान एक होता है। हमारे यही कहना है कि ये इनकी मिली भगत साजिश है। आपको किसने रोका सर काम करने से? आप कार्रवाई की बात करते, हम तो स्वागत करते है। हिम्मत तो आप कार्रवाई करके साबित करके बताइए। आपके पास करने के लिए, बताने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। झूठे आरोप मत लगाइए। एक बात याद रखिए, कभी किसी पर काली उठा लेंगे तो वक्त हमारा भी आता है। हमने 5 साल ये काम नहीं किया गंदगी वाला। आप ये जो वक्त आया था बदलापुर की राजनीति कर रहे हैं ना, वो बदलापुर हमने नहीं किया, हम करने में उतार आते तो आप लोग कहीं तो बचते नहीं। झीरम घाटी का सबूत मेरे जेब में। और क्या किया आपने? क्या किया आपने? आने दिया आपके नेताओं ने? 80 लाख का नाम था क्या उसमें? इसलिए उजागर नहीं हुआ, सरकार बदनाम हो जाती। उसके नेताओं को मरना झीरम घाटी कांड में, यही तो हम कहते हैं। एनआईए का जांच क्यों आपने संदिग्धता जारी की? एनआईए ने तो क्यों जारी की है बताओ। चलिए, अभी विभागीय राजनीतिक आरोपों के बजाय अभी विभागीय जो जांच होनी चाहिए या समीक्षा होनी चाहिए, उस पर हम बात करें। बाबूलाल शर्मा जी की टिप्पणी लेता हूं, फिर आप दोनों के पास आऊंगा। बाबूलाल जी, ये जो बातें दोनों ओर से आ रही है कि हम तो जांच कराएंगे, गड़बड़ियां थी, जनता ने इसी के आधार पर वोट किया, क्या ये बोलकर इस तरीके की स्थितियों को और बढ़ाया जाएगा? बढ़ा चढ़ाकर क्या पेश करने की संभावनाओं को आप किस ढंग से देखते हैं? देखिए, मैं तो आरोप प्रत्यारोपों को जब तक साबित नहीं होता मैं मानता नहीं हूं। आप मोहन तिवारी जी इस बात के गवाह हैं, मेरे साथ कई बार आप रहे हैं। भूपेश बघेल जब अध्यक्ष थे तो वो कहा करते थे कि नामदान घोटाले में डॉक्टर रमन सिंह हमारी अगर सरकार आएगी तो जेल में जगह होगी, शिक्षकों के पीछे जगह होगी, उसके पहले कहीं जगह नहीं होगी। और टुटेजा और आलोक शुक्ला के बारे में भी यही कहा जाता था। आप मुझे ये बताइए, जब सरकार आई कांग्रेस की तो टुटेजा और आलोक शुक्ला क्या हुए? ऐसा पहला उदाहरण दुनिया में हिंदुस्तान में देखने को मिला है
कि संविदा नियुक्ति में प्रमोशन मिला। वो आरोपी कहते थे इनको जेल भेजेंगे बोलते थे। तो ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में इनके भी आरोप वैसे ही है, उनके भी आरोप ऐसे ही है। और अभी भी देखिएगा इनके ऊपर जितने भी आरोप लग रहे हैं कोई बड़ा नेता जेल वेल नहीं जाने वाला है, आप देख लीजिएगा, कोई नेता नहीं जाने वाला है। और ये जो आरोप प्रत्यारोप और बदलापुर की राजनीति, ये सिर्फ जो है प्रचार प्रसार के लिए होती है, एक दूसरे को बदनाम करना, नीचे गिराना, उसके ऊपर दाग लगाना, इसके सिवा इसका कोई मायने नहीं होता। आपने देखा है ना, आप तो तिवारी जी खुद थे, कहते थे ना कि जेल में जगह होगी रमन सिंह की, कहाँ जेल गए वो बताइए मुझे, 5 साल गुजर गया। वैसे ही जो है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में कोई मायने नहीं है जब तक कि वो साबित ना हो जाए और सजा ना हो जाए। जो भी आरोप है वो आरोप है, उसकी जांच है, जांच के बाद में जो है आरोप तय होंगे। मैंने तो आज तक कोई आरोप तय होते देखे नहीं है अभी तक। ये छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना नहीं हुई है। कितने आरोप जोगी जी के ऊपर लगे, कितने आरोप रमन सिंह के ऊपर लगे। मैं तो समझता हूँ रमन सिंह के ऊपर जितने आरोप लगे 15 साल में, उतने तो हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री पे नहीं लगे होंगे। हत्या तक का आरोप लगा उसके ऊपर में, तो हत्यारा साबित हुआ क्या? तो ये सारे चीज राजनीति में होती है और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है राजनीति की। एक दूसरे के प्रति लोग नीचा दिखाने के लिए, किसी की छवि खराब करने के लिए, पार्टी का डैमेज करने के लिए, तो उनके अंदर तोड़ फोड़ करने के लिए कई प्रकार की रणनीति बनती है। ये राजनीति में आजकल जायज हो गया। जैसे प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज था, कहा जाता था, वैसे ही अब राजनीति में हर कुछ चीज जायज होती जा रही है। ठीक है, जायज होती जा रही है। लेकिन बाबूलाल जी के जो पूरे विश्लेषण में ये बात सामने आई कि लब्बुलुआब ये है कि कहीं नूरा कुश्ती तो नहीं हो रही है। एक एक करके सवाल ले लेता हूं मैं। अमित जी, ये लोकसभा चुनाव 2-3 महीने बाद है, 2 महीने का समय बचा है, ये उसी को लेकर नूरा कुश्ती तो नहीं? अभी तो चलेगा आरोप प्रत्यारोप, फिर बाद में भूल गए सब ठंडे बस्ते में, जैसे कि कांग्रेस के समय में हुआ। उसलिए तो आप लोग नहीं कर रहे हैं ये। देखिए मोहन जी, ऐसा कोई ना उद्देश्य है ना उम्मीद है, और ऐसा कुछ होगा ये बिल्कुल भी मिथ्या है। क्योंकि देखो 2000 चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे हमने चुनाव जीता। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा भारतवासियों को पसंद है, इसलिए उनके प्रधानमंत्री के रूप में बैठा है। 2019 में भी यही हुआ। अब 2024 में मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा हर भारतीय लगा रहा है। हर भाजपा का कार्यकर्ता हर घर तक जा रहा है, भाजपा की हर एक उल्लेखनीय कार्य को गिना रहे हैं, और केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाएं और उनकी इंप्लीमेंट पूरा भारत देख रहा है। फिर से विश्वास वही आएगा, क्योंकि अटूट विश्वास है मोदी जी के ऊपर। पूरे भारत को गर्व है, पूरे भारतीयों को, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और फिर से 2024 में हम सरकार बना रहे हैं। मगर ये आरोप लगा के सरकार नहीं बनाएंगे मोहन जी, हम अपने दम पे, अपने कार्यों के दम पे सरकार बनाएंगे, काम के दम पे सरकार बनाएंगे। लेकिन आरोप अपनी जगह खड़े हैं, और खासतौर पर मोदी की जो नीति है उसको आधार बता रहे हैं चंद्रशेखर जी, खाएंगे ना खाने देंगे, इसी नीति पे चल रहे हैं, और इसीलिए कई चीजें और कई परतें खोल रहे हैं। खुद भी खाए हैं और अपने 2 सहयोगी को भी खिलाए हैं। ये तो हम 2 और हमारे 2 वाली सरकार है। हमारे शासनकाल में कानून का इकबाल हुआ करता था, कानून को सम्मान हुआ करता था। हमने कभी बदलापुर की राजनीति की, विपक्ष को पूरा सम्मान दिया और विकास में ध्यान दिया। माननीय मोदी जी ने अपने 10 साल के शासनकाल में सिवाय देश में बेरोजगारी बढ़ाने के, आर्थिक अनियमितता बढ़ाने के, महंगाई बढ़ाने के और देश को डुबाने के गुजर के, और और क्या है छत्तीसगढ़ में, ये बताओ 4 काम आप क्या आरोप लगाते हो? अरे आप मोहन जी, आप यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने क्या किया, ये छत्तीसगढ़ में आज भी सोमनाथ चौरसिया जेल में है, राम जी के शरण में जा छुपी है, आईएएस जेल में है। कितने घोटाले, कितने गड़बड़ी इन्होंने किए, छत्तीसगढ़ ने देखा है। इसलिए इनकी सरकार को लात मारकर छत्तीसगढ़ ने बाहर किया है। विश्वास भरोसा तोड़ा इसने, इनकी सरकार ने सिर्फ राम राम जपना कराया माल अपना का सिद्धांत अगर किसी ने चरितार्थ किया तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने किया है, भूपेश बघेल ने किया है, उनके मंत्रियों ने किया है, उनके एक विधायकों ने किया है, एक कार्यकर्ताओं ने किया है। मगर छत्तीसगढ़ की जनता ने उखाड़ कर उसी कांग्रेस को फेंका है, क्योंकि उनको मालूम था कि कांग्रेस है तो भ्रष्टाचार का भरोसा है, गारंटी है, ये जानती थी छत्तीसगढ़। नहीं, ये सब बोलते रहेंगे आप लोग कि कुछ सामने भी लाएंगे, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, कोई इंप्लीमेंट जैसी चीजें दिख नहीं रही है। सरकार बन गई, सरकार में समन्वय नहीं, एक तो ठीक ठाक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई, एक उपलब्धि 1 महीने की नहीं बता पाए, सिर्फ चारी चुगली और आरोप प्रत्यारोप। सरकार बन गई, इनको खुद को भी विश्वास नहीं हो रहा है
काम करने की इनकी क्षमता नहीं। थोपे और लादे लोग मंत्री हैं। हमारे 14 विधायकों थोपे ने और विधानसभा लादे के हुए अंदर मंत्री का हैं। आपको घेरा है। चौदह तो हमने आपको आपके नहीं है। घोटालों को सड़क चौराहे पर ये लाकर सब लड़ाई तो लड़ी चीजें है। हैं, ये सब तो चाहे चीजें युवाओं हैं। के अधिकार की ये बात आप हो, महिलाओं पर प्रदेश अत्याचार की की बात जनता हो, देख रही और है। आप बाबूलाल जी, शासन की बात देख करते लीजिएगा, हैं। हथकड़ी लगा परिणाम दिया था लोकसभा पुलिस में के क्या हाथों में होगा? आप लोगों ने। रोज हत्याएं, बलात्कार, आरोप रायपुर में क्या स्थिति हो आप उसकी देखिए। जांच करिए ना, पकड़िए। गढ़ छत्तीसगढ़ को बनाया अरे था। जो लोग इसके दोषी थे उन्हें पकड़ते क्यों नहीं? अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है, समीक्षा हो रही है केवल। जुबानी होगा, जमाकर, मंथन जुबानी बाहर जमाकर, आएगा, आरोपी जुबानी पकड़ा जाएगा, जमाकर। जेल के अंदर जाएगा। अरे नर को नारी को छोड़ो, किन्नरों को चाकू लगने लगे हैं रायपुर शहर में। ये तो हाल इनके ठीक है। सरकार का। चलिए अरे महिलाएं बाबूलाल सुरक्षित या सर सरकार समाजी में इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप किधर जाते दिख रहा है? बंदूक चलते थे। अरे ठीक। बिहार से क्या ज्यादा निकलेगा अपराध इससे? का कुछ रेट यहाँ मंथन बढ़ से चुका निकल था। पाएगा? जनता के सामने क्या आएगा? जेल जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मुद्दे नहीं है। लोकसभा का चुनाव है भाई आगे। लोकसभा के चुनाव के मुद्दे कुछ और होते हैं। विधानसभा के चुनाव के मुद्दे निपट गए, आप जीत गए। अब जो है लोकसभा के चुनाव में महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए कि कैसे इसको दूर किया जाएगा, बेरोजगारी कैसे दूर की जाएगी, इसकी योजना बतानी चाहिए। और लोकसभा में आगे हम क्या और करने जा रहे हैं वो बातें सामने आनी चाहिए। और मेरा जहां तक ख्याल है जो मंत्री आना शुरू हुए हैं वो यही काम करने आ रहे हैं, समीक्षा के नाम पर जो है अपनी योजनाओं को बता रहे हैं और हम देश के लिए और क्या करने जा रहे हैं उसको बता रहे हैं। और अपने जो धर्म के काम जो उन्होंने किए हैं वो भी बता रहे हैं, ताकि उनका जो एजेंडा है, जो हिंदू वोट को इकट्ठा करने का एजेंडा है वो भी चालू रहे। और हर प्रकार से जो है ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिससे पिछली सरकार के ऊपर में थोड़ा डाउट आए, ताकि हमको रास्ता साफ हो और हमारे वोटर जो है हमारे पक्ष में आए। ये प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर विचार करना होगा कि महंगाई उनके सामने बात आएगी और बेरोजगार बात लोग पूछेंगे तो उसका जवाब उनको क्या देना है, इसकी तैयारी उनकी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो लक्ष्य सामने लोकसभा चुनाव है और उसके पहले हर तरीके के राजनीतिक हथकंडे का इस्तेमाल होगा। और ऐसे में अगर कहीं धुआं है तो आग खोजने की कोशिश भी राजनीतिक दल करते हुए दिखाई देंगे। और इसी उधेड़-बुन में बीजेपी भी जुड़ी हुई दिखाई देती है। कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है, लेकिन सच्चाई आने में अभी समय लगेगा। तो समीक्षा सियासी है या नहीं, इस पर आज हमने बात की। समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अमित साहू जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर शुक्ला जी ने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। और बाबूलाल शर्मा जी अपना कीमती समय हमें दिए, बहुत बहुत आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।